चीते की चाल और बात से नजर चाहे चीन हो या पाकिस्तान, जब बात देश पर आती है तो सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वह एनएसए अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद हो या खालिस्तानी आतंकी, सभी अजीत डोभाल के नाम से खाते हैं खौफ। आपने टाइगर अभी जिंदा है मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें सलमान खान भारतीय नर्सों को छुड़ाकर भारत लाते हैं। अजीत डोभाल वही रियल लाइफ टाइगर है जिन्होंने इराक में फंसी 46 भारतीय नर्सों को आईएसआईएस के चंगुल से छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई। बात जब उनकी रणनीति की करते हैं तो अच्छे रणनीतिकार बगले जागने। शार्प माइंडर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक डोभाल की आक्रामक रक्षा रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। बताया जाता है कि वह उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता था। पाक आतंकियों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक कार्रवाई में इनकी अहम भूमिका रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लगातार तीसरी बार उन्हें एनएसए नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल ने कांग्रेस सरकार के साथ उतना ही काम किया जितना बीजेपी गवर्नमेंट में। अजीत डोभाल को भारत का रियल जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। जब मिजो विद्रोहियों ने मिजोरम को स्वतंत्र घोषित करके भारतीय सेना के साथ युद्ध घोषित कर दिया था, तब भारत के जेम्स बॉन्ड सीक्रेट एजेंट बनकर मिजो आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने विद्रोहियों का ब्रेन वॉश किया, फिर उन्हें सरेंडर करने को मजबूर किया। सिक्किम को भारत में शामिल करने का क्रेडिट या श्रेय अजीत डोभाल को ही जाता है। रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले में अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों को पकड़वाने में भारतीय सेना की मदद की। पाक के हिस्से वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के कैंप को नष्ट करने के पीछे एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा हाथ है। अनुच्छेद 370 हटाने में भी इनका प्रमुख योगदान है। डोभाल ऐसे कई खतरनाक कारनामों को अंजाम दे चुके हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। अजीत डोभाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 7 साल ही पुलिस आईपीएस की वर्दी पहनी। उन्होंने ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में जासूसी करके गुजारा है। डोभाल को जासूसी का लगभग 37 साल का अनुभव है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से मुख्य कीर्ति चक्र और गैलेट्री अवार्ड है। केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अजीत डोभाल मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ब्राह्मण परिवार से आने वाले, जिन्होंने राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया है। अजीत डोभाल कहते हैं, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर हर एक आदमी को लगता है, इसकी टाइमिंग है। किसी को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है और कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है, इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, अब घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। हाल ही में अभी जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। अजीत डोभाल वही शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करवाया। जब कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे तो इंडिया परेशान हो गया। वहाँ उग्रवाद बढ़ता जा रहा था। वहाँ कूका पारे नाम का आतंकवादी जो एक फोक सिंगर को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान से फंडिंग मिलती। डोभाल वहाँ पहुँच गए, वहाँ कूका पारे को मिले और उससे दोस्ती की। बातचीत करने का तरीका शानदार था डोभाल जी का। कूका पारे को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया, वहाँ के आतंकियों को मारना शुरू किया। उसके बाद इलेक्शन करवा के कूका पारे को एमएलए बनवा दिया। जब एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन वहाँ रह गए तो डोभाल को टाइम नहीं लगा। 2 दिन में यूएस एम्बेसी के थ्रू पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। साफ कह दिया, बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे से गायब हो जाएगा अगर अभिनंदन को नहीं सौंपा तो। 48 घंटे में अभिनंदन को रिहा कर दिया पाकिस्तान ने। डोभाल जी के 3 प्रमुख विशेषता है। पहली, कुशल नेतृत्व क्षमता। दूसरी, कार्य के प्रति निष्ठा। तीसरी, ईमानदारी और देशभक्ति। ऐसे रत्न बार बार जन्म नहीं लेते, इसलिए इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।